ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4। तो पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 14। बहुत ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कंसेप्ट को समझिए, फिर एक्सरसाइज में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। तो देखिए, द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। तो सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर बनाया कैसे जाता है, ठीक है, कौन सा कंसेप्ट 2 डिजिट नंबर का अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे वो समझिए। लेट्स सपोज 32 मेरा एक 2 डिजिट नंबर है, तो 3 मेरा टेंस प्लेस पे है, तो मैं 3 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और 2 मेरा वंस प्लेस पे है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इस तरह से मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूँ। तो देखिए 3 इंटू 10 30, 2 इंटू 1 2, तो 30 प्लस 2 32। इस तरह से कोई भी 2 डिजिट नंबर ब्रेक किया जा सकता है, टेंस प्लेस वाले को 10 से और वंस प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करके। ये चीज़ अपन छोटी क्लासों में सीख के आए हैं। लेट्स सपोज जैसे ये 324 है, 3 डिजिट नंबर है, 300 प्लेस पे है तो 3 इंटू 100, प्लस 2 टेंस प्लेस पे है तो 2 इंटू 10, प्लस 4 वंस प्लेस पे है। तो इस तरह से मैं नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता हूँ। बट इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा या फिर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपसे हमेशा 2 डिजिट के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। क्लियर है? अब देखिए ये सब मैंने क्यों बताया, समझते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं वापस। इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर? तो एक चीज़ मुझे ये बताइए, अगर मैं उस 2 डिजिट नंबर में एक डिजिट x मान लेता हूँ, तो दूसरी डिजिट मेरी x प्लस 3 होगी कि नहीं होगी? रीज़न, जो डिजिट्स है उनके बीच में 3 का डिफरेंस है, तो एक डिजिट दूसरी डिजिट से 3 ज़्यादा होगी। तो अब एक चीज़ बताइए, ये मेरी टेंस प्लेस पे डिजिट है और ये मेरी यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है। तो होता क्या था, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 43 ये मेरा नंबर है, टेंस प्लेस पे 4 है और यूनिट्स प्लेस पे 3 है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 4 इंटू 10 प्लस 3, ऐसे ही लिखूंगा। तो अब 4 की जगह x है और 3 की जगह x प्लस 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 की जगह x आ जाएगा, 3 की जगह x प्लस 3 आ जाएगा। इस तरह से मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, तो इसकी हेल्प से मैं ओरिजिनल नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। ओरिजिनल नंबर होगा मेरा 10x प्लस x प्लस 3। टेंस प्लेस पे x था तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यूनिट्स प्लेस पे x प्लस 3 था तो 1 से मल्टीप्लाई करके भी मुझे वापस वही मिलना है, तो डायरेक्ट वो लिख दिया। ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। अब अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूँ, मतलब जैसे 43 था, इसको 3 को इधर ले आऊँ और 4 को उधर ले जाऊँ, 34। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करता तो 4 इंटू 10 प्लस 3 होता, और इसको एक्सपेंड करता तो 3 इंटू 10 प्लस 4 होता, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे टेंस प्लेस पे x है और यूनिट्स प्लेस पे x प्लस 3 है, तो मैं इनको इंटरचेंज कर दूँ अगर, यानी x को तो मैं यूनिट्स प्लेस पे ले जाऊँ और इसको मैं टेंस प्लेस पे ले आऊँ, तो मेरा नंबर रिवर्स हो जाएगा, और नंबर रिवर्स हो जाएगा तो मैं रिवर्स नंबर लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये मेरा रिवर्स नंबर होगा, रिवर्स नंबर। अब टेंस प्लेस पे मेरे पास x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, और यूनिट्स प्लेस पे x है तो उसको ऐड कर दूँगा, तो ये मेरा रिवर्स नंबर है। अब मैं ब्रैकेट्स खोल लेता हूँ, तो देखिए ऊपर वाला 10x प्लस x प्लस 3, और ये नीचे वाला देखिए ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ पे 10 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 10x प्लस 30 प्लस x। अब मैं ओरिजिनल नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसी को आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ओरिजिनल नंबर देखिए 10x प्लस x क्या हो जाएगा, 11x। तो ओरिजिनल नंबर हो गया मेरा 11x प्लस 3, और रिवर्स नंबर मेरा क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। रिवर्स नंबर हो गया मेरा, यहाँ पे देखिए 10x प्लस x 11x, 11x प्लस 30। ओके, अब क्योंकि मैंने डिजिट्स इंटरचेंज करके रिवर्स नंबर भी ऑब्टेन कर लिया है और ओरिजिनल नंबर भी ऑब्टेन कर लिया है, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। यानी अगर मैं ओरिजिनल नंबर में रिवर्स नंबर या फिर डिजिट्स इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिला है उसको ऐड करूँ ओरिजिनल नंबर में, तो मुझे 143 मिलेगा। यानी मुझे ओरिजिनल और रिवर्स नंबर को ऐड करना है, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी इसकी हेल्प से। देखिए ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है, 11x प्लस 3, रिवर्स नंबर क्या है मेरा, 11x प्लस 30 इक्वल्स टू 143। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे।
11x प्लस 11x कितना हो गया 22x, 3 प्लस 30 ये हो गया 33 इक्वल्स टू 143। अब ये 33 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 22x इक्वल्स टू 143 माइनस 33। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 22x इक्वल्स टू 110। अब x क्या हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 22। अब देखिए 11 के टेबल में दोनों आते हैं, 11 टू ज़ा 22 और यहाँ पे 11 टेन ज़ा 110। अब देखिए 10/2 अगेन कटेगा तो इधर 5 इधर 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। क्लियर है। अब x की वैल्यू 5 आ गई तो देखिए x मेरा टेंस प्लेस पे था और यूनिट्स प्लेस पे क्या था मेरा x प्लस 3। तो x की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 5 आ गया तो इधर 5 प्लस 3 8, तो नंबर मेरा क्या बन गया, नंबर बन गया मेरा 58। और इसका रिवर्स नंबर अगर क्या होगा, इसका रिवर्स नंबर होगा 85। अब अगर आप एग्जाम्पल में सॉल्यूशन देखेंगे इसका, ठीक है, तो अपना आंसर अलग है। यहाँ पे नंबर इनका क्या आया है, नंबर आया है 85। क्लियर है, अपना आया है 58। आंसर दोनों ही सही है, मैंने जानबूझ के इसको उल्टा करके दिखाया आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्होंने यूनिट्स प्लेस पे क्या लिया है, बी लिया है, यूनिट्स प्लेस पे बी लिया है और टेंस प्लेस पे इन्होंने बी प्लस 3 लिया है। अपन ने टेंस प्लेस पे x लिया था और यूनिट्स प्लेस पे x प्लस 3 लिया था। अब ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि यूनिट्स प्लेस वाला बड़ा है कि टेंस प्लेस वाला बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ही आंसर करेक्ट माने जाएंगे और इसी रीज़न से मैंने ये उल्टा करके दिखाया, क्योंकि एक सॉल्यूशन तो आपके पास यहाँ पे है ही, ये दूसरा तरीका है। तो इस तरह से आप करेंगे तो भी जो आपका आंसर आएगा वो भी सही माना जाएगा। तो 58 आए या 85 आए, दोनों ही करेक्ट आंसर माने जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, कुड वी टेक द टेंस प्लेस डिजिट टू बी b-3? यस, क्योंकि देखिए मुझे बोला है कि दोनों में डिफरेंस 3 का है, तो अगर एक x है तो दूसरी डिजिट उससे 3 छोटी भी तो हो सकती है डिफरेंस 3 होने के लिए, ठीक है, तो एक x है तो एक x-3 भी ले सकते हैं अपन। क्लियर है, तो किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर 58 और 85 में से कुछ भी आता है तो दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। क्लियर है, ओके। अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। देखिए, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। एक अर्जुन है एक श्रेया है, अर्जुन ट्वाइस है किसका, श्रेया की एज का। तो श्रेया की एज अगर मैं एक्स ईयर मानता हूँ तो अर्जुन की एज हो गई 2x, उसका ट्वाइस। 5 ईयर्स अगो, ठीक है, तो जब भी 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ या 5 ईयर्स अगो बोलते हैं तो सबसे पहले उस पर काम कीजिए, यानी उसको शिफ्ट कर लीजिए 5 ईयर्स से। तो 5 ईयर्स अगो चलते हैं सबसे पहले, तो ये 5 ईयर्स अगो ये होगा, इधर 5 ईयर्स अगो ये होगा, दोनों की एज में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 ईयर्स अगो का मतलब तो यही हुआ। तो आगे पढ़ते हैं। 5 ईयर्स अगो हिज एज वाज 3 टाइम्स श्रेयाज एज। 5 साल पहले अर्जुन की एज श्रेया की एज से 3 टाइम्स थी। क्लियर है, तो 5 साल पहले अर्जुन की एज ये थी और श्रेया की एज ये थी, अर्जुन की एज 3 टाइम्स थी। एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसको इंटू 3 कर दूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x - 5 इक्वल्स टू, अब देखिए 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 × x 3x, 3 × 5 15, तो ये हो गया -15। अब मैं क्या करता हूँ, 2x को उधर शिफ्ट करता हूँ और -15 को इधर लेके आता हूँ। तो देखिए 2x यहाँ पे साइन प्लस है, ठीक है, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे -15 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 - 5 इक्वल्स टू 3x - 2x, तो ये हो गया 10 इक्वल्स टू x। तो 10 इक्वल्स टू x बोलूँ या x इक्वल्स टू 10 बोलूँ, एक ही बात है। तो श्रेया की प्रेजेंट एज आ गई 10 ईयर्स। श्रेया की अगर प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है तो अर्जुन की उसकी डबल है, यानी 20 ईयर्स। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। तो अमीना ने एक नंबर सोचा, लेट्स सपोज x सोचा, उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, तो जो रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, तो इस पूरे कंप्लीट को 8 से मल्टीप्लाई किया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। तो अब जो रिजल्ट आया है वो 3 टाइम्स है किसका, जो उसने नंबर सोचा था उसका, तो इक्वल्स टू 3x रख देंगे इसको। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए। तो देखिए 8 इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 8x - 40/2, क्योंकि 8 × 5 = 40, ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो,
और राइट हैंड साइड में 3x। अब देखिए 40/2 इधर काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 20 इक्वल्स टू 3x। अब 3x को इधर ले आइए, माइनस 20 को उधर ले जाइए, तो हो जाएगा 8x माइनस 3x इक्वल्स टू 20, तो 5x इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 डिवाइड बाई 5, तो x हो गया 4, यानी अमीना ने नंबर जो सोचा था वो था नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अ पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है x, तो दूसरा नंबर उसका 5 टाइम्स है, तो 5x होगा कि नहीं होगा। इफ़ 21 इज़ एडेड टू बोथ द नंबर्स, तो 21 दोनों नंबर्स में ऐड कर देते हैं, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर, व्हाट आर द नंबर्स। इस तरह से एक नंबर दूसरे का ट्वाइस बन जाएगा। अब ट्वाइस कौन सा बनेगा, देखिए x और 5x में डेफिनेटली 5x बड़ा होगा, और दोनों में 21 ऐड किया है यानी इक्वल अमाउंट ऐड किया है, तो ये वाला पोर्शन अभी भी बड़ा ही होगा। तो ये कह सकते हैं अपन कि ये वाला ही डबल होगा, किसका, इसका। अब अगर मैं इसको इंटू 2 कर दूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है। तो मैंने कैसे डिसाइड किया कि 2 मुझे किस तरह मल्टीप्लाई करना है, तो अब इसको मुझे जस्ट सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो देखिए 2 ब्रैकेट खुलेगा तो इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 42 इक्वल्स टू 5x प्लस 21। अब देखिए 2x को उधर ले जाइए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 21 को इधर ले आइए, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 42 माइनस 21 इक्वल्स टू 5x माइनस 2x। तो इधर मिला 21, इधर मिला 3x, तो 21 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू x, तो 7 इक्वल्स टू x। तो नंबर्स क्या हो गया मेरा, एक नंबर अगर 7 है तो दूसरा उसका 5 टाइम 35, तो नंबर्स है 7 एंड 35। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। एक कोई 2 डिजिट नंबर है, उनमें दोनों डिजिट्स का सम 9 है। तो अब एक चीज़ बताइए, एक अगर डिजिट मेरी x मान लेता हूँ मैं, तो दूसरी डिजिट मेरी 9 माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी, कैसे समझिए इसको। देखिए एक डिजिट 3 है तो दूसरी डिजिट 6 होगी अगर उनका सम 9 होना है, क्योंकि 3 + 6 क्या होता है 9। एक डिजिट अगर 4 है तो दूसरी डिजिट 5 होगी अगर उनका सम 9 होना है, तो क्योंकि 5 + 4 9। एक डिजिट अगर 5 है तो दूसरी डिजिट 4 होगी, एक डिजिट अगर 2 है तो दूसरी डिजिट 7 होगी, एक डिजिट अगर 1 है तो दूसरी डिजिट 8 होगी, एक डिजिट अगर 8 है तो दूसरी डिजिट 1 होगी। तो यही मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मैंने x माना है तो x इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो ये दूसरा वाला जो है वो 9 माइनस एक्स ही है कि नहीं है, देख लीजिए। 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 8 1। ठीक है, एक डिजिट x है तो दूसरी डिजिट 9 माइनस एक्स, अगर मुझे सम दोनों डिजिट का 9 चाहिए तो। और वैसे भी देख सकते हैं, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो x से x कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 9 बचेगा, यानी इन दोनों का सम 9 है। अब आगे बोल रहा है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, यानी अब मैं डिजिट्स को इंटरचेंज करता हूँ, यानी 9 माइनस एक्स को तो मैं इधर ले लेता हूँ और x को मैं इधर ले लेता हूँ। इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज़ ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर। तो रिजल्टिंग न्यू नंबर है वो बड़ा है, किससे, ओरिजिनल नंबर से। कितना बड़ा है, 27 बड़ा है। ठीक है, तो इसको मैं टेंस प्लेस मान लेता हूँ, इसको मैं यूनिट्स प्लेस मान लेता हूँ। तो नीचे वाले केस में मैंने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया। अब देखिए अगर टेंस प्लेस पे x है और यूनिट्स प्लेस पे 9 माइनस एक्स है, तो नंबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स। टेंस प्लेस पे जो था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यूनिट्स प्लेस पे जो था उसको ऐड कर दिया। क्लियर है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 10x माइनस एक्स, ये हो जाएगा 9x, तो 9x प्लस 9, ये मेरा क्या है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। क्लियर है, अब रिवर्स नंबर निकालते हैं। तो देखिए टेंस प्लेस पे इस बार क्या है, 9 माइनस एक्स, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 9 माइनस एक्स से, और यूनिट्स प्लेस पे है x, तो वो ऐड कर दूंगा, तो ब्रैकेट खुलेगा। तो देखिए 10 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 90 माइनस 10x प्लस एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस 9x माइनस 10x प्लस एक्स माइनस 9x। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा रिवर्स नंबर, ये हो गया रिवर्स नंबर, ये हो गया ओरिजिनल नंबर। अब मुझे क्वेश्चन में बोला है कि रिजल्टिंग न्यू नंबर इज़ ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27, यानी जो मेरा रिवर्स नंबर है वो बड़ा है किससे, ओरिजिनल नंबर से। कितना बड़ा है, 27। अगर मैं ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड कर दूँ तो वो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। तो रिवर्स नंबर की जगह तो मैं लिख देता हूँ 90 माइनस 9x,
और ओरिजिनल नंबर की जगह लिख देता हूँ मैं 9x + 9 + 27, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -9x को उधर ले जाता हूँ, +9x हो जाएगा, इसको इधर ले आता हूँ, इसको भी इधर ले आता हूँ, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो हो गया 90 - 9 - 27, और उधर हो गया 9x + 9x। तो अब देखिए 90 - 36 कैसे, -9 - 27 - 36, और यहाँ पे 18x। अब 90 - 36 आपको देगा 54, 54 = 18x। तो x क्या हो जाएगा, 54 / 18 = x। तो 18 3 × 54 होता है, तो काटेंगे तो 3 मिलेगा। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 3। अब देखिए ओरिजिनल नंबर टेंस प्लेस पे x, यानी यहाँ पे तो 3 हो गया, और यूनिट्स प्लेस पे 9 - x, तो यहाँ पे 9 - 3 6 हो गया। क्लियर है। तो नंबर मेरा क्या बन गया, 36। यहाँ वाले क्वेश्चन में अगर किसी का 63 आ रहा है तो वो गलत होगा। क्लियर है। जो एग्जाम्पल में अपन ने क्वेश्चन किया था वहाँ पे अपने को बताया नहीं था कि कौन से डिजिट बड़ी है या कौन सी छोटी है, या फिर उसके रिलेटेड कुछ हिंट भी नहीं दिया था। बट यहाँ पे वो चीज़ थी। क्या चीज़ थी, अगर आपने रिवर्स किया उसको तो जो नया नंबर बना है वो बड़ा है। नया नंबर बड़ा है यानी 9 - x वाला पोर्शन बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि नए नंबर में टेंस प्लेस पे 9 - x आ रहा है। तो ये देखिए 36 को रिवर्स करता हूँ तो ये हो जाएगा 63। तो 63 डेफिनेटली 36 से बड़ा है। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए 1 of 2 digit of 2 digit number is 3 times the other digit। एक डिजिट अगर मैं x मान लेता हूँ तो दूसरी डिजिट मेरी 3x होगी कि नहीं होगी। आगे बोल रहा है इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 digit नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। तो एक 2 डिजिट नंबर है, उसकी 2 डिजिट्स क्या है, एक x है एक 3x है। यूनिट्स प्लेस पे कौन सी है, टेंस प्लेस पे कौन सी है, या फिर बड़ी वाली डिजिट्स कौन सी प्लेस पे, कुछ नहीं बता रखा। जस्ट ये बोल रखा है कि आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर दीजिए। तो मैंने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, इसको मैं टेंस प्लेस, इसको मैं यूनिट्स प्लेस मान लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो इनसे नंबर बना देता हूँ। टेंस प्लेस पे x है तो 10x प्लस यूनिट्स प्लेस पे 3x है, तो 10x + 3x क्या हो जाएगा, 13x। ये क्या है मेरा, ये मेरा है ओरिजिनल नंबर। अब इससे नंबर बना देता हूँ। टेंस प्लेस पे मेरे पास 3x, तो 10 × 3x, यूनिट्स प्लेस पे x, ये हो जाएगा 10 × 3 30, यानी 30x + x। तो 30x + x मुझे देगा 31x। ठीक है, तो ये मेरा रिवर्स नंबर। तो अब अगर मैं ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 88 मिलना चाहिए। जस्ट मुझे इक्वेशन में वैल्यूज़ रखनी है। ओरिजिनल नंबर है 13x, रिवर्स नंबर है 31x, और इन दोनों का सम होगा 88। तो देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, 44x = 88। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 88 / 44। तो x क्या हो गया, 2। इसको आप काटेंगे तो 44 × 2 88 मिलता है आपको। तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो अब यहाँ पे देखिए टेंस प्लेस पे x माना था मैंने, तो यूनिट्स प्लेस पे इसका 3 टाइम्स यानी 6 होगा। तो नंबर मेरा क्या बन गया, 26, और इसका रिवर्स क्या आएगा, 62। तो अगर किसी का आंसर 62 आता है तो वो भी सही है, किसी का आंसर 26 आता है वो भी सही है। अब 26 की जगह 62 कब कब आ सकता है, आप इसको यूनिट्स प्लेस और इसको टेंस प्लेस मान लो तो आ सकता है। जस्ट इसका उल्टा कर दो तो। ओके, क्वेश्चन 5 देखिए। शुभोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शुभोज प्रेजेंट एज। शुभो की मदर की प्रेजेंट एज शुभो से 6 टाइम्स है। तो अगर शुभो की एज x है तो मदर की एज क्या हो गई, 6x। ये शुभो है, ये शुभो की मदर है। आगे बोल रहे हैं शुभोज एज 5 years फ्रॉम नाउ। तो सबसे पहला काम 5 years फ्रॉम नाउ, तो 5 years फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा, x + 5 6x + 5। ठीक है, 5 साल बाद। ओके, आगे बोल रहा है शुभोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो 5 साल बाद जो शुभो की एज होगी वो मदर के प्रेजेंट एज के 1/3 होगी। ठीक है, यानी इस वाले पोर्शन का अपने पास अभी कोई काम नहीं है। समझ में आया। जनरली ये कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग इसका 1/3 मान लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। प्रेजेंट एज का 1/3, शुभो की 5 साल बाद वाली एज मदर के प्रेजेंट एज के 1/3 होगी। तो शुभो के 5 साल बाद वाली एज ये है, मदर की प्रेजेंट एज ये है। ठीक है, तो इसका 1/3, मदर की प्रेजेंट एज का 1/3। ठीक है, तो इसको अगर मैं 3 टाइम्स कर दूं या फिर इसको 1/3 कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा। दोनों में से एक चीज़ करनी है। ठीक है, या तो ये कीजिए या ये कीजिए। तो मैं
इसको 3 टाइम्स कर देता हूँ, इसके इक्वल रख देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे 1/3 करूँगा तो भी ये 3 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होना है नेक्स्ट स्टेप में, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से कर लिया। अब ये 3 इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3x + 15 = 6x। अब 3x उधर जाएगा तो 15 = 6x - 3x, तो 15 क्या हो गया? 3x के बराबर। अब 3 इधर डिवाइड में आएगा तो 15 / 3 = x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये काटेंगे तो 5। तो x की वैल्यू 5, यानी सुबो की जो प्रेजेंट एज है वो है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स अगर सुबो की एज है तो 5 का 6 टाइम्स 30, मदर की प्रेजेंट एज हो गई 30। ओके 6 देखिए, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन मोहाली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन रेशियो 11:4। तो अगर लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो ये है तो लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? ये तो लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, 11x और 4x हो जाएगी। ठीक है, एट अ रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत एट 75,000 टू फेंस द प्लॉट। ठीक है, तो प्लॉट कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसमें फेंसिंग करनी है। ठीक है, यानी बाउंड्री पे इस तरह से लेट्स सपोज फेंसिंग करनी है। तो इस पूरी बाउंड्री में फेंसिंग करनी है तो एक प्रकार से पूरा पेरीमीटर अपने को चाहिए। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है 2 लेंथ + ब्रेड्थ। तो लेंथ है मेरी 11x और ब्रेड्थ है मेरी 4x, तो ये हो जाएगा 2 × 15x यानी 30x। क्लियर है? तो ये आ गया मेरा पेरीमीटर। इस पूरे पेरीमीटर पे मुझे फेंसिंग करनी है। अब कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट क्या है? 1 मीटर के 100 रुपये लगेंगे। तो एक बात बताइए, 1 मीटर का 100 रुपया, तो 2 मीटर का कितना हुआ? 200। 3 मीटर का कितना हुआ? 300। कैसे? जितना भी मीटर है × 100 कर देंगे। तो अपने को इतना मीटर फेंस करना है क्योंकि पूरा पेरीमीटर इतना है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी मेरी? यहाँ पे आप प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखेंगे, मैं आपको डायरेक्ट कंसेप्ट समझा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में। तो जो भी क्वेश्चन पीछे हुए हैं या फिर जो भी क्वेश्चन आगे होंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन किया जाएगा, बट आप एग्जाम में या कॉपी में प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग विल बी पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट × 100। तो हो जाएगा 30x × 100, तो ये कितना हो जाएगा? 3000x। ये मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 100 रुपीज़ के हिसाब से। अब टोटल कॉस्ट मुझे ऑलरेडी दे भी रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है? 75,000। ठीक है, तो ये मैंने टोटल कॉस्ट निकाली और ये किसके इक्वल है? 75,000 के। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी? 75,000 डिवाइडेड बाय 3000। तो देखिए 3 0 से 3 0 उड़ा दीजिए। अब 75 और 3 की टेबल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 25। तो x की वैल्यू आ गई 25। तो अब आप यहाँ पे आइए, 11x यानी 11 × 25। तो 11 × 25 आपको क्या देगा? 275। लेंथ तो ये हो गई। अब 4x यानी 4 × 25, तो ये आपको देगा 100। तो ब्रेड्थ मेरी हो गई 100। तो ये मेरे आंसर, लेंथ और ब्रेड्थ। क्लियर है? ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। Hassan buys 2 kind of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him 50 per meter and trouser that cost him 90 rupees per meter. For every 3 meter of shirt material, he buys 2 meter of trouser material. अगर वो 3 मीटर शर्ट खरीदता है तो 2 मीटर उसको ट्राउज़र मटेरियल खरीदना होता है। तो किस रेशो में वो परचेज़ कर रहा है? 3:2 के रेशो में वो परचेज़ कर रहा है, इससे आपको ये समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि 3 मीटर वो खरीदा है तो 2 मीटर वो खरीदेगा। तो लेट्स सपोज 6 मीटर खरीदा तो वो 4 मीटर खरीदेगा। इधर 12 मीटर खरीदा तो वो 8 मीटर खरीदेगा, यानी 3:2 का रेशो मेंटेन करना है उसको। तो मैं कह सकता हूँ कि जो शर्ट का मटेरियल होगा, ठीक है, शर्ट का मटेरियल वो खरीदेगा 3x मीटर और ट्राउज़र का वो खरीदेगा 2x मीटर। क्लियर है? अब 1 मीटर का शर्ट के लिए उसको 50 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। इतने मीटर के लिए उसको शर्ट के लिए कितना पे करना पड़ेगा? × 50। और 1 मीटर का उसको 90 रुपीज़ पे करना है ट्राउज़र के लिए। तो इतने मीटर 2x मीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 90 × 2x। क्लियर है? तो ये जो है मेरी शर्ट की कॉस्ट आ गई, ये मेरे ट्राउज़र की कॉस्ट आ गई। तो ये तो हो गई 150x और ये हो गई मेरी 180x।
अब ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी शर्ट वाले पे वो 12% का प्रॉफिट बनाता है और ट्राउज़र पे 10% का प्रॉफिट बनाता है। हिज टोटल सेल इज 36,600 रुपीज़। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरी टोटल कॉस्ट है 150x, किसकी है? शर्ट की है। इस शर्ट के ऊपर से 12% का प्रॉफिट बना है। 12% मतलब 12 पर का मतलब स्लैश, सेंट का मतलब 100, 12%। तो अगर मुझे इसका 12% निकालना है तो मैं इस तरह से निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट अगर आपको डिटेल में, क्योंकि ये पुराने क्लास का टॉपिक है और वहाँ से आपको आना चाहिए था ऑलरेडी, बट अगर आपको नहीं आता तो आप एक बार क्लास 7th का कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ वाला वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे परसेंटेज आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अपन आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा, तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गिर गया। अब मैं क्या करता हूँ, 10 और 15 को काट देता हूँ। तो इधर हो गया 5 3 15 और ये 5 2। ठीक है, अब मैं 2 और 12 को काट देता हूँ। तो इधर हो गया 6, नीचे हो गया 1। अब 6 × 3 कितना हो जाएगा? 18। और ये x अभी भी है, तो ये आंसर मेरा कितना आएगा? 18x। ठीक है, यानी शर्ट पे जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 18x। उसी तरीके से मैं ट्राउज़र पे प्रॉफिट निकालूंगा 180x इंटू इस पर कितना प्रॉफिट था? 10%, यानी 10%, यानी 10/100। अब देखिए, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया, ये ज़ीरो से ये गया, तो ये भी मेरे पास कितना आ गया? 18x, यानी इसका भी प्रॉफिट क्या है? 18x। अब देखिए, ये मेरी कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे नीचे की तरफ, ये मेरा प्रॉफिट है यहाँ पे नीचे की तरफ। अब मुझे मालूम है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस होती है। सेलिंग प्राइस मेरी कितनी आएगी? 150 + 18, ये हो जाएगा 160x, और इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी मेरी 190x। तो दोनों की सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो उसने बोला कि टोटल सेल कितनी थी उसकी? 36,600, यानी अगर दोनों सेलिंग प्राइस को मैं ऐड कर दूं तो मुझे ये मिलना चाहिए, यानी 168x प्लस 198x इक्वल्स टू 36,600, ये होना चाहिए। ये मेरी इक्वेशन। इसको सॉल्व करके मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो कंसेप्ट और क्वेश्चन समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 366x इक्वल्स टू 36600। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36600 डिवाइडेड बाय 366। अब ये इसको काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100। क्लियर है? x की वैल्यू 100 आई है, अभी आंसर नहीं आया है। तो मैंने ट्राउज़र की लेंथ क्या ली थी? याद कीजिए, यहाँ पे देखिए 3x ट्राउज़र की लेंथ थी, यानी 3 × 100 हो जाएगी। 3x शर्ट की लेंथ थी, यानी 3 × 100 हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 100 है। तो ये शर्ट के लिए। ट्राउज़र के लिए कितना था? 2x, यानी 2 × 100। तो शर्ट उसने कितना खरीदा? 3 × 100, यानी 300 मीटर खरीदा, और ट्राउज़र के लिए उसने 200 मीटर परचेज़ किया। क्लियर है? और ये मेरे आंसर्स हैं। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर्स। हर्ड ऑफ डियर्स मीन्स हिरणों का झुंड। ठीक है, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर्स आर गेजिंग इन फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। तो सबसे पहले उस झुंड में कितने डियर होंगे वो अज्यूम करते हैं अपन। मैं मानता हूँ कि टोटल x डियर्स होंगे उसके अंदर। x डियर्स है तो हाफ ऑफ देम आर गेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो गेजिंग इन द फील्ड की जगह मैं GF लिख देता हूँ। ठीक है, गेजिंग इन द फील्ड, आप इसको इस तरह समझिए। तो उसके हाफ, टोटल के हाफ, यानी x/2 तो गेजिंग इन द फील्ड। अब आगे, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है, यानी बचे हुए में से 3/4। तो x टोटल थे, x/2 फील्ड में थे, तो बचे हुए कितने हुए? टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। वैसे तो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ x/2 आएगा, बट कैसे आएगा देखिए, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, LCM लेंगे 2। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? 2x, इधर क्या हो जाएगा? x। तो 2x - x आपको क्या देगा? x/2। क्लियर है? और वैसे भी देखिए, अगर x/2 का मतलब क्या है, यानी उसका आधा, तो एक टोटल क्वांटिटी है, उसमें से आधे कहीं और हैं, यानी फील्ड में है, तो बाकी कितने बचे? बाकी आधे ही बचे, यानी x/2 बचे। तो इन बचे हुए में से कितने? 3/4 वो क्या कर रहे हैं?
दे आर प्लेइंग नियर बाय। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप रिमेनिंग लिखेंगे। ठीक है, रिमेनिंग आपने कैसे निकाला, इस तरह से। तो रिमेनिंग कितने हैं, x/2। अब प्लेइंग नियर बाय, प्लेइंग नियर बाय को PNB कर देता हूँ मैं। ठीक है, प्लेइंग नियर बाय यानी इसका 3/4, इसका 3/4 यानी 3 × 4 × x/2। तो ये कितना हो जाएगा, 3x/8। क्लियर है। तो इतने तो फील्ड में थे, इतने आसपास खेल रहे थे। अब आगे बोल रहा है द रेस्ट 9, रेस्ट 9 यानी अब जो बच गए 9, यानी कहने का मतलब है और 9 और थे, यानी इतने ही बचे हैं। अब जो 9 थे वो क्या कर रहे थे, वो पानी पी रहे थे। आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द हार्ट। अब यहाँ पे समझिए, x/2 तो फील्ड में थे, इतने आसपास खेल रहे थे, और बचे हुए 9 पानी पी रहे थे। यानी इन तीनों का अगर मैं सम कर दूं तो वो मेरे पास टोटल डियर्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, क्योंकि जो कुछ फील्ड में थे, कुछ आसपास खेल रहे थे और कुछ पानी पी रहे थे, यही हैं टोटल के टोटल। तो इन सब का सम कर देते हैं। तो इन सब का सम करेंगे, x/2 + 3x/8 + 9 = x, क्योंकि टोटल मेरे पास कितने थे, टोटल मेरे पास x थे। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। तो देखिए 9 को 9/1 लिख लेता हूँ। अब देखिए एलसीएम का कंसेप्ट यहाँ से और क्लियर हो जाएगा, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द बच्चों को आता होगा, बट देखिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आया 8। ठीक है, इस एलसीएम 8 को मैं इससे तीनों से डिवाइड करूँगा। ठीक है, और जो भी नंबर आएगा उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 8 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 8/2 4 मिला, तो ऊपर x को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट के लिए 8 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो मुझे 1 मिला, तो ऊपर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो 1 से मल्टीप्लाई करो नहीं करो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से जब मल्टीप्लाई करते तो वही वापस मिल जाता है। अब नेक्स्ट के लिए 8 को जब मैंने 1 से डिवाइड किया मुझे 8 मिला, तो मैंने ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 8 से होता है 72, तो मैं डायरेक्ट 72 लिख देता हूँ यहाँ पे, = x। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये 8 यहाँ पे जो कुछ भी है सबको डिवाइड कर रहा है, तो इस 8 को मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, और इधर देखिए 4x + 3x आपको देगा 7x, तो 7x + 72 = 8x। अब इस 7x को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसका साइन प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 72 = 8x - 7x, तो 72 = x। और x क्या थे, टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन द हार्ट, और यही मुझे पूछा है। मेक सेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैंने किया है, इसको करने के और भी दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। ठीक है, आप अपने एंड पे कुछ ट्राई कीजिए, और अगर आपको लगता है कि वो सही है और आंसर सही आ रहा है, या फिर अगर आपको कुछ डाउट है, तो आप हमसे 1 to 1 भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है अ ग्रैंड फादर इज़ 10 times ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। तो ये हो गया ग्रैंड फादर, इधर हो गया ग्रैंड डॉटर। वो 10 टाइम्स है, तो अगर ग्रैंड डॉटर x है तो ग्रैंड फादर हो गया 10x। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, वो उससे 54 ईयर्स बड़ा है। देखिए ये ग्रैंड फादर की एज है, ये ग्रैंड डॉटर की एज है, और ग्रैंड फादर 54 ईयर्स ज़्यादा है उससे। अगर मैं इधर 54 ऐड कर दूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और ये मेरी इक्वेशन होगी। तो अब देखिए तो बहुत ईजी है, 10x - x = 54, तो 9x = 54। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54/9। 54/9 आपको देगा 6, यानी ग्रैंड डॉटर की एज तो है 6, और उसका 10 times 60 ग्रैंड फादर। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है अमन्स एज इज़ 3 times हिज सन। तो एक तरफ अमन है, एक तरफ अमन सन है। ठीक है, तो अमन की जो एज है वो 3 times है, किसके, उसके बेटे से। उसके बेटे की यानी अमन सन की एज मैं x मानता हूँ, तो इसकी एज हो जाएगी 3x। आगे बोल रहा था 10 years अगो ही वॉज 5 times हिज सन। तो 10 years अगो चलते हैं पहले, 10 years अगो क्या होगा, 3x - 10, और इधर x - 10। तो 10 years अगो ही वॉज 5 times हिज सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो 10 साल पहले वो अपने सन का 5 times था। तो अगर मैं सन की एज को 5 times कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन हो गई। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3x - 10 = ब्रैकेट खुलेगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 5x - 50। अब क्या करते हैं, 3x को उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं।
3x का साइन है प्लस, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये -50 इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 50 - 10 इक्वल्स टू 5x - 3x। देखिए 50 - 10 हो जाएगा 40, 5x - 3x हो जाएगा 2x। अब ये 2 इधर डिवाइड में आएगा, तो 40 / 2 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20, यानी सन की एज है 20 और उसकी 60, क्योंकि 20 का 3 टाइम्स 60। तो इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एनसीईआरटी तक अपने आप को लिमिटेड मत रखिए। वर्ड प्रॉब्लम्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको हायर क्लासेस में उतना ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस फ्रॉम द एक्स्ट्रा बुक्स, और कहीं पे भी कुछ भी इशू आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.